Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। हाँ, 4 जुलाई को टेस्ट है। 4 जुलाई को टेस्ट है। नीट का 180 और जेई का 100। नीट का 180 और जेई का 100। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले नीट का डिस्कशन कर लेते हैं। नीट के 5-7 क्वेश्चन बच गए थे, 5 to 7। वो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। चलो, नीट का कल कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? बोलो। नीट का कल कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? बताओ सभी। नीट वाले बताओ, कल कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है। एक बार 10 के बाद 11 से प्रगति क्या? चलो। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद के डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद डाउट बताओ। नीट वाले जल्दी से, क्योंकि अभी 15-20 मिनट में तुम्हारा डिस्कशन हो जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा आज। सभी डाउट बताओ पहले। नीट वाले सभी डाउट बताओ 10 के बाद। फिफ्टीन, 17, 18 और 10 और 19 भी है, 23 भी है। 15, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 23। 5 ही क्वेश्चन है, 24। चलो, ये 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है।
ओके, जल्दी खत्म करते हैं। आज मैं जाऊँ, आज 10 मिनट पहले छोड़ूँ तो चलेगा? बोलो। आज की क्लास 10 मिनट पहले छोड़ दो तो चलेगा? हाँ या ना? हाँ, सैटरडे है, छोड़ सकते हैं, क्यों? सैटरडे है ना? सैटरडे को तुम भी थोड़ा सा रेस्ट किया करो ज़्यादा। चलो, लेकिन हर बार नहीं छोड़ूंगा, ये अभी कुछ दिन और, जब तक सब सही हो रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 15। y इज इक्वल टू क्या गिवन है? ए साइन ओमेगा ब्रैकेट एक्स अपॉन वी माइनस टी। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा ब्रैकेट एक्स अपॉन वी माइनस टी। बोलो, यही गिवन है? बताओ, यही गिवन है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का डायमेंशन फिर सभी को क्लियर होना चाहिए। एंड v इज लीनियर वेलोसिटी। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। देन द डायमेंशन ऑफ k, सॉरी यहाँ पर k है, ये t नहीं है। देन द डायमेंशन ऑफ k का डायमेंशन क्या होगा ये हमें बताना है। क्लियर? अब एक बात बताओ, क्या साइन फंक्शन हमेशा डायमेंशन लेस होता है? साइन फंक्शन हमेशा कैसा होता है? डायमेंशन लेस। तो क्या ओमेगा इंटू एक्स अपॉन वी माइनस के, क्या ये डायमेंशन लेस होना चाहिए? तुम अभी स्टार्ट होने का बात कर रहे हो, अभी डेल्टा आ चुका है। 15 जुलाई तक तो अपन नहीं हो रहा है, और यदि डेल्टा की वजह से और केस बढ़े तो फिर और एक्सटेंड होगा 1-2 महीने। ठीक है, अभी 15 जुलाई तक तो बंद का आया है, 15 जुलाई तक तो स्कूल ओपन नहीं होंगे कोई भी। हाँ, और यदि तब तक डेल्टा वेरिएंट की वजह से महाराष्ट्र में केस बढ़ते हैं तो फिर कम से कम 1 to 2 मंथ का और बढ़ेगा। ठीक है, चलो। तो ओमेगा इंटू एक्स माइनस वी वाई के क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। ये कैसा होना चाहिए? डायमेंशन लेस। तो एक बात बताना, क्या ओमेगा एक्स अपॉन वी माइनस ओमेगा के मैंने मल्टीप्लाई कर लिया? टेस्ट 4 जुलाई को, 4 जुलाई को टेस्ट है। 4 जुलाई को क्या है? टेस्ट। ठीक है, देखो मैंने अभी बताया था जेई का फिजिक्स का। देखो, जेई का टोटल पेपर होगा 300 मार्क्स का। जेई का पेपर कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का। 100 ईच सब्जेक्ट। 100 नीट, सॉरी 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री और 100 मैथ। ये तो जेई का डिवीजन होता है। ठीक है, जेई में। और जो नीट का पेपर होता है, ये नीट का पेपर होता है 720 का। नीट का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 720 मार्क्स। फिजिक्स 180, केमिस्ट्री 180 और बायो 360। बायो में दोनों पोर्शन आते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, इम्पार्टेंस ऐप पे होगा तुम्हारा पेपर। क्लियर अब सभी को? बोलो। सिलेबस फिजिक्स का मैं जहां तक पढ़ा दूंगा। फिजिक्स का सिलेबस रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट। बोलो, क्लियर है? हमें कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स में सभी के सबसे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आने चाहिए? फिजिक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक है ना टेस्ट, तो आ जाएंगे। टेस्ट तो नेक्स्ट वीक है, तो अभी तो हमारे पास पूरा वीक बाकी है।
सभी याद रखना, फिजिक्स में मार्क्स बहुत ज़्यादा आने चाहिए सभी के, फिजिक्स में मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए सभी के, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। ओमेगा एक्स अपॉन वी माइनस ओमेगा के क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। तो एक बात बताओ, क्या ओमेगा के भी डायमेंशनलेस होगा? ओमेगा के भी क्या होगा? डायमेंशन लेस। क्लियर है सभी को? वापस से क्वेश्चन पर आ जाओ। यदि ओमेगा के डायमेंशन लेस है तो ओमेगा का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू डायमेंशन ऑफ के, क्या ये आएगा m0 L0 T0? m0 L0 T0। तो ये कितना हो गया? डायमेंशन ऑफ ओमेगा होता है 1/t, डायमेंशन ऑफ के हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू m0 L0 T0। क्या यहाँ से डायमेंशन ऑफ के आ गया? कितना? T1। डायमेंशन ऑफ के क्या आ गया? T1। बोलो क्लियर? हो गया? नोट करो, नोट करो। नोट करो सभी। क्वेश्चन नंबर 15, नीट का क्वेश्चन नंबर 15, नीट का क्वेश्चन नंबर 15। चलो डब्लू, ओमेगा है, डब्लू नहीं है, ओमेगा। आज के मैंने लिखा हुआ है ना, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। और वेट लिख रहे, वेट को डब्लू से मत लिखा करो। चलो कर लिया? बोलो, नोट कर लिया? करो जल्दी। चलिए, नोट हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन भी होना चाहिए था तुम सभी से। P इज इक्वल टू पी नॉट ई एक्स, यानी ई की पावर गिवन है। ई एक्स पी का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, यानी ई की पावर क्या गिवन है? माइनस अल्फा टी स्क्वायर। बोलो क्लियर? P इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। देन द डायमेंशन ऑफ अल्फा, यही पूछा है। बोलो, यही पूछा है। एक बात बताना, क्या ये वाली जो क्वांटिटी है माइनस अल्फा टी स्क्वायर, क्या ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए? बोलो, ये कैसी होनी चाहिए? डायमेंशन लेस। क्लियर है सभी को? डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, ये क्या आएगा? m0 T0। क्लियर? तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या? 1/डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, 1/डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। 1/डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर क्या आ गया? 1/कैपिटल T स्क्वायर, यानी टी की पावर -2। बोलो क्लियर? हो गया? बोलो, नोट करो जल्दी, सभी नोट करो। क्या डायमेंशन लेस है? ये कंप्लीट डायमेंशन लेस है, ये कंप्लीट डायमेंशन लेस है, इंडिविजुअल डायमेंशन लेस नहीं है, क्योंकि टी स्क्वायर का डायमेंशन होता है, टी स्क्वायर का डायमेंशन होता है, तो अल्फा का भी डायमेंशन आएगा। ठीक है?
चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखना क्या मान है। डेंसिटी ऑफ वुड, रो कितना गिवन है 0.5 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी। ये मतलब सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है एमकेएस में। क्या तुम्हें पता है कि क्वांटिटी कन्वर्ट करते टाइम के 1 = N2U2 रहता है। तो सीजी 0.5 ग्राम पर सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब। एमकेएस में N2 इंटू ग्राम की जगह केजी और सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब। क्या यही आएगा? तो यह आ गया 0.5 ग्राम अपॉन सीसी इक्वल टू इंटू 10⁻³ 10⁻6 ग्राम पर सीसी। बोलो क्लियर है? अब ये तो कैंसिल आउट हो गए। N2 यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से N2 का वैल्यू आएगा 10⁻3। N2 का वैल्यू क्या आ रहा है 10⁻3 इंटू 0.5 यानी कितना 500। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर सभी को? N2 का वैल्यू कितना आएगा 500। क्लियर? एक बार सभी नोट करो, सभी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 नोट करो सभी। क्योंकि मीटर क्यूब है ना, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 10⁻²। जब हम मीटर का क्यूब कर रहे हैं तो क्या 10⁻² का भी क्यूब करना पड़ेगा। 10⁻² का क्या करना पड़ेगा क्यूब। तो 10⁻² का क्यूब क्या होता है 10⁻6। क्लियर है? चलो नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 नोट करो सभी। हो गया? (10⁻³ आएगा ना, ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर नीचे बचेगा 10⁻3। लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा ना पावर। यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस प्लस में आएगा ना पावर। तो क्या तन्वी? चलो हो गया। N2 क्या 500। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है। इन ए पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ को किस में मेजर किया जा रहा है 10 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में। यूनिट ऑफ मास, मास को किस में मेजर किया जा रहा है 10 ग्राम में। और टाइम को 0.1 सेकेंड। बोलो क्लियर है? 0.1 सेकेंड। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम, यूनिट ऑफ फोर्स। बोलो क्लियर? इस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होगा। क्या डायमेंशन ऑफ फोर्स तो हमेशा m1 L1 T-2 रहता है। बोलो डायमेंशन ऑफ फोर्स तो हमेशा क्या रहता है m1 L1 T-2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ N1U1 = N2U2 तो हमेशा रहेगा, चाहे सिस्टम कितने भी कन्वर्ट कर लो, ये तो हम सही लिखेंगे। तो एक सिस्टम में N1 यानी 1 न्यूटन 1, और उसका यूनिट कितना किलोग्राम
इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर। और दूसरे सिस्टम में एन इंटू यूनिट, यूनिट में क्या आएगा, क्या 10 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर अपॉन 0.1 सेकेंड का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। क्या ऐसे ही लिखोगे सभी? बताओ, बोलो क्लियर। अब ध्यान से देखना, एन इंटू ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में, क्या ये 10⁻³ आ रहा है? इंटू 10। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻², केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है। ये किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? 1 न्यूटन को। बोलो क्लियर है। तो क्या इस सिस्टम के अंदर एन इंटू 0, ये पूरा करोगे तो 10⁻² से 10⁻², ये कन्वर्ट हो गए किस में आ गया? न्यूटन में। ये किस में आ गया? न्यूटन में, 1 न्यूटन। क्या ऐसे सिस्टम में एन का वैल्यू 10? ऐसे सिस्टम में एन का वैल्यू क्या रहेगा? 0.1 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर है। तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा? 10⁻²। तो सही लिखा है। ऐसे सिस्टम में एन का वैल्यू क्या आ रहा है? 10। मीन्स कि इस जो हम एमकेएस सिस्टम में 1 न्यूटन लिखते हैं, एमकेएस सिस्टम में 1 न्यूटन लिखते हैं, वहां पर उसे क्या लिखना पड़ेगा? 10 टाइम्स। वहां पर उसे क्या लिखना पड़ेगा? 10 टाइम्स ऑफ यूनिट, ये यू। बोलो क्लियर है। तो वहां पर फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/10 न्यूटन में। एल का 1 न्यूटन यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0.1 में। बोलो क्लियर है। वहां का एमकेएस का 1 किस में कन्वर्ट होगा? 0.1 न्यूटन में। बोलो क्लियर। ठीक है, लास्ट एक्सप्लेन, दोबारा से ध्यान से सुनना। मैंने क्या निकाला? एन का वैल्यू निकाला है। मैंने क्या निकाला है? एन का वैल्यू। एन कितना आया हमारा? 10। मीन्स जब हम एमकेएस में 1 न्यूटन लिखेंगे, जब हम एमकेएस में 1 न्यूटन लिखेंगे, तो दूसरे जो सिस्टम हमें गिवन है उसमें वो क्या आ रहा है? 10 इंटू यू। 10 इंटू यू। बोलो क्लियर। क्योंकि एन का वैल्यू कितना? 10, और यूनिट इधर से निकाल सकते हो, इधर से यूनिट निकाल सकते हो इन सबको रख के। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 10 यू। तो यहाँ पर जो यूनिट बनेगी, जो सिस्टम हमें गिवन है उसमें यूनिट क्या बनेगी? 1/10 न्यूटन। उसमें यूनिट क्या बनेगा? 1/10 न्यूटन, यानी कितना? 0.1 न्यूटन। बोलो क्लियर है। उसमें फोर्स का यूनिट क्या बनेगा? n10 कैसे आया? n तो यहां से आया है ना, देखो 10⁻³ 10⁻², 10⁻² से -2 गायब, 10⁻³ और ये कितना? 10⁻²। क्या यहाँ पर 10⁻⁻1 बचेगा? यहाँ पर कितना बचेगा? 10⁻⁻1। तो उसे मैंने क्या लिख दिया? 0.1। तो
n इंटू 0.1 इजिकल टू क्या आ रहा है 1, n इंटू 0.1 क्या आ रहा है 1 आ रहा है। n का वैल्यू कितना आया 10, n का वैल्यू कितना आया 10। तो एमकेएस में जो 1 न्यूटन है वो दूसरे सिस्टम में क्या बन रहा है 10 इंटू उस सिस्टम का यूनिट। बोलो क्लियर है। 1 न्यूटन क्या बन रहा है 10 इंटू उस सिस्टम में फोर्स का यूनिट। तो उस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या रहेगा 1/10 न्यूटन। क्लियर है अजय। चलो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। चलो नोट करो जल्दी, सभी इसे नोट करो, सभी इसे नोट करो। हो गया, बोलो नोट कर लिया सभी ने। हाँ करो। चलो हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23, 24 नहीं बताऊंगा, इसका क्वेश्चन है 24। 24 क्वेश्चन किसका है नोट्स का, क्वेश्चन 23 देख लो। क्या गिवन है विच रिलेशन इज रॉन्ग 1 कैलोरी। क्या ये मैंने तुम्हें बताया था प्रीवियस क्लास में कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल। बोलो पिछली क्लास में बताया था 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है 4.18 जूल। क्या 1 एंगस्ट्रॉम भी बताया है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 कैपिटल एम ईबी, कैपिटल एम होता है मेगा, 1 इंटू 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। बोलो क्लियर है। तो टोटल कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। क्लियर। और लास्ट क्या 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻+5 डाइन। तो कौन सा गलत है, क्या सभी को दिख रहा है गलत स्टेटमेंट। बोलो कौन सा गलत है 4। आ गया समझ में। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t-1। क्लियर है। m0 l0 t-1 क्लियर। बताओ। चलो हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे कुछ कुछ सीखते हैं। और राउंडिंग ऑफ चल रहा था। बोलो राउंडिंग ऑफ हमारा चल रहा था। बोलो राउंडिंग ऑफ ही चल रहा था। क्या इसके रूल मैंने लिखा दिए थे। बोलो राउंडिंग ऑफ के मैंने तीनों रूल तुम्हें लिखा दिए थे। क्लियर है सभी को तीनों रूल। जब नंबर क्या हो डेसिमल के बाद लास्ट वाला ग्रेटर देन 5, एक जब नंबर क्या हो लेस देन 5, और एक नंबर क्या हो इक्वल टू 5। जब नंबर ग्रेटर देन 5 है, जब नंबर क्या है ग्रेटर देन 5, तो
क्या करते थे, प्रीवियस को 1 ऐड कर देते और उस वाली क्वांटिटी को हटा देते थे। बोलो क्लियर। लेस देन 5 है तो उसे डायरेक्ट हटा देते थे, कुछ भी ऐड नहीं करते। और इक्वल टू 5 में दो केस लिखाए थे, एक तो ऑड का और एक इवन का। एक तो किसका, ऑड केस, और एक किसका, इवन का। क्लियर है। चल अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। राउंड ऑफ, ऐसे क्वेश्चन है, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं 6 क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर बताना है सभी को राउंड ऑफ करके। क्वेश्चन लिखो। राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 12.6754, बी 0.01258, डी थर्ड लिखना 1.1015, 1.1015, ये लिखना 16.238, 180 467। और इसका नेक्स्ट 14.0565। चलो ये 6 क्वेश्चन है, देखते हैं तुम कितने सही आंसर बता पाते हो। 6 क्वेश्चन है। ये क्या भेजा है, राउंड ऑफ करना है। मैंने क्या दिया है प्रशांत, राउंड ऑफ करना है। सभी का क्या करना है, राउंड ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पूछे हैं मैंने, ठीक है। बताओ सभी राउंड ऑफ का आंसर बताओ। तुम आंसर बताओ, ठीक है। और 1 मिनट वेट करना बस। सभी आंसर बताओ। सभी आंसर बताओ जल्दी, सोच समझ के बताना।
बताओ सभी। बहुतों का आंसर गलत आ रहे हैं। बहुत लोगों के आंसर गलत हैं। देखो, मुझे लगा नहीं था इतनों का आंसर गलत आएगा। बताओ सभी। बोलो, टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है, तुम सभी का निकाल लो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो, मैं बताऊं अब आंसर। बोलो, क्या मैं बताऊं अब आंसर? चलो देखते हैं कितनों के सही आते हैं कितनों के नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? 12.6754। 12.6754। 12.6754, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि मुझे यहां तक आंसर लाना है। बोलो, मुझे यहां तक आंसर लाना है। क्या ये बात क्लियर है? तो यदि यहां तक आंसर लाना है तो सबसे पहले कौन है लास्ट में? 4। क्या 4 लेस देन 5 है? 4 क्या है? लेस देन 5। तो जब इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो क्या ये डायरेक्ट आएगा 12.675? डायरेक्ट क्या आएगा? 12.675। इसके बाद जब 5 को राउंड ऑफ करूंगा तो 5 से पहले क्या ऑड नंबर है? 5 से पहले क्या है? ऑड नंबर। तो क्या ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया 12.68? इसमें कन्वर्ट हो गया 12.68। और इसको एक और बार कन्वर्ट करूंगा तो क्या 8 ग्रेटर देन 5 है? यहाँ पर 8 क्या है? ग्रेटर देन 5। तो ये क्या बन जाएगा? 12.7। बोलो, क्या ये राउंड ऑफ हो चुका है? बताओ, ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या हो गया? राउंड ऑफ। बोलो, क्लियर है? क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 12.7। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 12.7। सेकेंड क्वेश्चन, 0.01258। 0.01258। पहले तो एक बात बताना, क्या ये दोनों जो जीरो हैं, ये दोनों जो जीरो हैं, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे? बोलो, क्लियर है? ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो क्या यहां तक हमें लाना है आंसर? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहां तक। क्या एक ही बार सब हटा दूं 8 को?
एक ही बार किसको हटाऊं, 8 को, तो 0.0126। क्या ये आंसर आएगा? बोलो, क्या ये आंसर आएगा? क्लियर है सभी को? नोट करो, फर्स्ट और सेकंड नोट करो सभी। आफ्टर डेसिमल जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है? मैंने ये तो नहीं लिखाया है। मैंने ये लिखाया है स्टार्टिंग के जितने जीरो होते हैं, इनिशियल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो जितने भी जीरो स्टार्टिंग में आती हैं वो सब क्या होती हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। तो जो डेसिमल के बाद का जीरो है वो भी तो स्टार्टिंग में ही आ रहा है, उससे पहले कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो वो तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा ना। क्लियर है? अजिंक क्लियर? चलो, अब वो क्वेश्चन में जैसे गिवन होता है ना, वो वहां तक हमें निकालना पड़ता है। मैंने क्वेश्चन में दिया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मुझे वहां तक आंसर लाना है। कभी कभी क्वेश्चन में हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी करना पड़ेगा, किसी किसी में एक तक भी रखना पड़ेगा। ठीक है? तो वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएंगे ना। 12.7 का राउंड ऑफ हम तब करते जब हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक पूछता। 12.7 का राउंड ऑफ हम तब करते जब हमसे कहाँ तक पूछता? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। लेकिन हमसे तो उसने 3 तक पूछा है, तो 3 के केस में तो हमें इसे राउंड ऑफ करना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? 1.015। 1.015, तो ध्यान से देखना। 1.015, 1.0, सॉरी 1.1015 है शायद। 1.1015, हाँ, 1.1015, 15। अब बताओ, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5। और मुझे इसे कितने में कन्वर्ट करना है? 3 में। तो सबसे पहले 5 को देखो, क्या 5 से पहले ऑड नंबर है? 5 से पहले क्या है? ऑड। तो ये क्या बनेगा? 1.102। बोलो क्लियर? 1.102। क्या 2 इसके बाद लेस देन 5 है? 2 क्या है? लेस देन 5। तो क्या इसका आंसर आएगा? 1.10। बोलो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 1.10। क्लियर? बोलो, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब देखना, 4, 5, 6 मैं एक बार लिख लेता हूँ। चलो, अब देखो, इसका करो। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 6। अब 6 को जब हम कन्वर्ट करने जाएंगे तो मुझे कहाँ तक करना है? 3 तक। तो सबसे पहले 5। क्या 5 से पहले इवन नंबर है? 5 से पहले क्या है? इवन। तो क्या इसका होगा? 116, 16.238। बोलो, क्लियर? फिर इसको राउंड ऑफ करोगे तो 8 क्या है? ग्रेटर देन 5। ये क्या बन जाएगा? 16.23 की जगह 24। इसको एक और बार राउंड ऑफ करोगे तो 4 क्या है? लेस देन 5।
तो ये क्या बनेगा 16.2। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर। अब यहां पर ध्यान से देखना 180.467 जिसमें कितने हैं 6, इसको राउंड ऑफ करोगे तो 180.46, क्या 7 की जगह पर 6 आ जाएगा? 7 की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 की जगह 7। बोलो क्लियर। फिर ये हटेगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है 180.5, और यहाँ पर जीरो क्या है इवन या ऑड? इवन है। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर। हो गया। अब ध्यान से सुनना, यदि तुमने ये आंसर लिख दिया 180, तुमने आंसर क्या लिख दिया 180, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? दो, लेकिन मुझे आंसर तो कितने में चाहिए? तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे आंसर कितने में चाहिए 3 में। मुझे आंसर कितने में चाहिए 3 में। तो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, और 180 की जगह पर हम इसे क्या लिखते हैं, इसे हम इस तरह से लिखते हैं 18.0 इंटू 10⁻1। इसे मैं कैसे लिखूंगा 18.0 इंटू 10⁻1। बोलो क्लियर है? क्या अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? बोलो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3? 4 हो जाएंगे। 180.0 लिखा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। 180.0 लिखा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? चलो, और लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है 14.0565। 14.0565। एक मिनट कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 4। 4 तो सिंपल है, पहले 5 है, 5 से पहले क्या है इवन, तो इवन के केस में 5 हट जाता है और उससे पहले हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। तो कितना आ गया 16.238। फिर 8 क्या है ग्रेटर देन 5, तो 5 8 को रिमूव करेंगे, पहले क्या करेंगे 1 ऐड, तो बना 16.24। अब हमें फिर पता चला 4 क्या है। एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा 7। 7 ग्रेटर देन 5 है, 7 को रिमूव करोगे तो प्रीवियस में क्या करना पड़ेगा 1 है, तो क्या आ गया 180.47। अब अगेन 7 क्या है ग्रेटर देन 5, उसको हटाओगे तो 4 में क्या ऐड करना पड़ेगा 1, तो 180.5। अब जीरो क्या है ऑड या इवन? इवन, तो इवन के केस में 5 हट जाता है और कुछ भी ऐड नहीं होता, तो आंसर कितना आता 180। लेकिन 180 आते ही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने रह गए 2। 180 आते ही सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2, लेकिन हमें कितने लाने हैं 3। तो क्या लिखना पड़ेगा 18.0 इंटू 10⁻1। क्लियर है? अब ये देखो, इसमें भी 3 तक ही लाने हैं, तो 14 पॉइंट पहले केस में 056, क्या ये आएगा पीयूष 5 हो जाएंगे। यदि तुमने 180.5 लिखा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, हमें आंसर तो 3 तक ही लाना है। ये कितना आएगा 14.06, और ये आ जाएगा 14.1। बोलो क्लियर है सभी को? चलो नोट कर लो सभी, सभी सारे क्वेश्चन नोट कर लो।
सभी नोट करो। चलो हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, सभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन राउंडिंग ऑफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद राउंडिंग ऑफ, हेडिंग डालो सभी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद राउंडिंग ऑफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद राउंडिंग ऑफ, with rounding off, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद राउंडिंग ऑफ डाल लिया हेडिंग। तो इसमें एक रूल लिख लेना, बहुत छोटा सा रूल है। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कैसे लिखाऊं, एक मिनट रुको इसको। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइन, हाँ, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द फाइनल आंसर, इन द फाइनल आंसर, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ टू, राउंड ऑफ टू लीस्ट डेसिमल प्लेस, टू लीस्ट डेसिमल प्लेस given in all quantity, given in all quantity। ये होता है रूल, एक बार पढ़ के देख लो सभी। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं क्वांटिटी का, तो हमेशा फाइनल आंसर को हमें राउंड ऑफ कहाँ तक करना होता है, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक करना होता है। किनके, जो क्वांटिटी हमें गिवन है। बोलो, क्लियर है सभी को, बताओ क्लियर। सबसे सिंपल है रूल, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं फिजिक्स में, तो फाइनल आंसर में हमें वहां तक राउंड ऑफ करना होता है, कहां तक, टू लीस्ट डेसिमल प्लेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होता है। किसके, गिवन इन ऑल क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी गिवन है उनमें जो लीस्ट नंबर ऑफ कितना है, डेसिमल प्लेस है, वहां तक हमें क्या करना है, राउंड ऑफ। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल देखो, दो को एग्जाम्पल करा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है सिंपल, ए इजिकल टू गिवन है 4.8 और बी इजिकल टू गिवन है 2.23, बी इजिकल टू क्या गिवन है, 2.23। बोलो क्लियर। अब हमसे पूछा गया फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी, तुम लोग सिंपल कर सकते हो, 4.8 प्लस 2.23, क्या तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7.03। बोलो 7.03, क्लियर। अब मैंने क्या बोला कि हमें जो फाइनल आंसर है उसमें राउंड ऑफ कहां तक करना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। एक बात बताओ, इसमें कितने डेसिमल प्लेस तक है मेरा आंसर, क्या दो, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, दो, और इसमें कितने हैं, वन। किसमें लीस्ट है, पहले वाले में या दूसरे वाले में, लीस्ट डेसिमल प्लेस किसमें है, फर्स्ट में या सेकंड में, बोलो। तो क्या मुझे
1 डेसिमल प्लेस तक ही आंसर रखना पड़ेगा। मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक क्या करना पड़ेगा? आंसर रखना होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 7.0। बोलो क्लियर है? 3 का राउंड ऑफ तो 0 होता है ना, तो 7.0। बोलो क्लियर सभी को? चलो नोट करो सभी, सिंपल एग्जांपल है, नोट करो सभी। नहीं, मैंने क्या कहा? लीस्ट डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। जिसमें लीस्ट डेसिमल है वहीं तक राउंड ऑफ करना है। 7.0 के आगे इसका राउंड ऑफ मैं नहीं करूंगा। हाँ, डेसिमल प्लेस होता तो 2 तक ही करना। जैसे यहाँ पर 4.82 होता, 4.82 होता, ठीक है, तो यहाँ पर आता 7.05। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कितने तक रखते हैं? 2 तक। क्लियर है? बस लिस्ट चेक करो, लिस्ट 2 हो, 3 हो, 4 हो, वहीं तक करना है, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, चलो पहला हो गया। इसका एक और एग्जांपल लिखो। इसका एक और एग्जांपल लिखो सभी। a इज इक्वल टू 15.573, b इज इक्वल टू 4.87287, c इज इक्वल टू 2.19 एंड d इज इक्वल टू 11.10, 11.1। फाइंड a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। इसका वैल्यू बताना है कितना आएगा। a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, इसका आंसर बताओ सभी कितना आएगा। ठीक है, बताओ सभी इसका आंसर a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का। चलो सभी आंसर बताओ, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का। बताओ। जयदीप का आंसर आ रहा है 11.5। और बताओ, बाकी सभी अपना आंसर बताओ। श्रावणी, डी सब्ट्रैक्ट करना है, डी सब्ट्रैक्ट करना है। गलत है। किरण गलत है तुम्हारा आंसर। रोहन गलत। मैंने जो ऑप्शन दिया है उसी हिसाब से आंसर बताओ। मैंने जहां तक बोला वहीं तक आंसर बताओ। गलत है। देखो, जिसका डेसिमल में ही सही आंसर नहीं आएगा उसका तो वैसे ही गलत है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बोलो। सही गलत है। प्रणव गलत। सानिका गलत। बोलो। चलो, बहुत अच्छा। अब ऐड कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। मुझे सिंपल ऐड करना आता है। 15.573 इस तरह से, 4.87
2.19। मैंने ऐड तो यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। 3 यहाँ पर आया, 7 7 14 और 9 23, 2 रिमेन। 3 आ गया यहाँ पर, और ये 2, 5 और 8 13, और एक 14 और 2 16, 1 रिमेन। 5 और 2 9, 5 और 4 9 और 2 11 और 8 12। ये आया 22.633। ए प्लस बी प्लस सी आया, और माइनस डी करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ये आ रहा है 22.633 माइनस 11.1। यानी इसको सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना 11। बोलो अब एक बात, इन सभी में किसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल है? बोलो इन सभी में से किसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्रेजेंट है? क्या इसमें? इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। इसमें भी कितने हैं? 2। इसमें भी कितने हैं? 1। तो क्या मुझे फाइनल आंसर 1 डेसिमल तक लिखना है? फाइनल आंसर में मेरा क्या होना चाहिए? 1 डेसिमल। तो क्या ये आएगा 3 का राउंड ऑफ 0, 3 का 0, ये क्या 11.5 आ जाएगा? बोलो क्लियर है सभी को? बताओ। एक्सप्लेन राउंड ऑफ इन दिस क्वेश्चन, बताया तो था। 3 का 0, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा। फिर इस 3 का 0, यहाँ पर भी कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो कितना बचेगा? 11.5। और मुझे कहाँ तक करना होता है? लीस्ट डेसिमल तक। लीस्ट डेसिमल कितना है? 1। तो वहां तक 5 आ गया, तो आंसर कितना आ गया? 11.5। हो गया? बोलो हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट रूल लिखो, एक और पॉइंट लिखो सभी। राउंड ऑफ इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। राउंड ऑफ इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें लिखना राउंड ऑफ अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट नंबर ऑफ significant figure in the all given all given quantities, all given quantities in the all given quantities in multiplication and division। ये अलग और वो अलग था। उसमें नंबर ऑफ डेसिमल था, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को रूल? वहां पर हमें कहाँ करना था? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक। यहाँ पर हमें कहाँ है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक। बोलो क्लियर? चलो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया 1.2 का होल स्क्वायर।
1.2 का होल स्क्वायर, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। 1.2 का होल स्क्वायर, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। बोलो सभी। 1.2 का होल स्क्वायर, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। फिजिक्स की टर्म में बताना है, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर का आंसर नहीं पूछा। क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो। सभी लोग ऊपर का थ्योरी पढ़ के आंसर दिया करो। चलो, 1.2 का होल स्क्वायर, ये बात सही है, कितना होता है 1.44। ये सभी का सही है, 1.2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1.44। लेकिन जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है 2। तो 1.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो इसे भी हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 4 को राउंड ऑफ करोगे तो कितना आता है 0। तो क्या ये 1 पर ही रह जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या करेक्ट है 1। चलो, अभी आ रही है सभी को वॉइस। ओके, तो ये तो आ गया 1.4। अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया था ये था 5.238 अपॉन 2.5, इसका आंसर बताओ। सभी लोग इसका आंसर बताओ। 5.238 अपॉन 2.5, 5.238 अपॉन 2.5। सभी लोग इसका आंसर बताओ। 5.238 अपॉन 2.5, इसका आंसर कितना आएगा। बताओ सभी।
बताओ सभी, इसका आंसर कितना आएगा? अच्छा, क्या इसका आंसर आएगा 2.09, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/6। बोलो, 2.0956, क्या यही आंसर आएगा रियल में? रियल में इसका अप्रोक्स इतना आंसर आएगा, 2.0956। अब यदि इसको राउंड ऑफ करना है तो इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। तो हमें इसे कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा? दो सिग्निफिकेंट फिगर तक। बोलो, क्लियर है? तो जब इसे राउंड ऑफ करोगे तो 2 पॉइंट, देखना, 6 को राउंड ऑफ करते ही यहाँ पर 9 की जगह क्या आएगा? 10, यानी क्या 10 आएगा? बोलो, 6 को जैसे ही राउंड ऑफ करोगे तो ये हटेगा, यहाँ पर क्या होगा? 18। यहाँ पर कितना आ गया? 2.10। और क्या इसको अगेन राउंड ऑफ करोगे तो ये आएगा 2.1। बोलो, ये कितना आएगा? 2.1। क्लियर है? बताओ, सभी को क्लियर है? चलो, नोट कर लो सभी, सभी इसे नोट करो। सभी इसे नोट करो, और एक और एग्जांपल बताना। 11.1 इंटू 2.34। चलो, इसे सॉल्व करो सभी। 11.1 इंटू 2.34। 11.1 इंटू 2.34, इसे बताओ सभी। 11.1 इंटू 2.34, बताओ। क्या हुआ? 5.1। 25.1। एक बात बताओ, क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे? तो यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 111 को 4 से मल्टीप्लाई तो 444 इंटू 333, ऐसे कर सकता हूँ मैं, वही बच्चा वाला। 2 2 और ये 2। ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है? 4 7, 4 और 3 7 और 2 9। ये आ रहा है 25.974। कितना आ रहा है? 25.974। तो इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो लीस्ट डेसिमल तक करना है। यहाँ पर कितना है? 1, और यहाँ पर कितने हैं? 3। तो राउंड ऑफ अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, क्या इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 3। तो 4 को करोगे तो 0, 7 को करोगे तो 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 में। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 25 की जगह पर 26। बोलो, क्लियर है? इसका आंसर क्या आएगा? 26.10। बोलो, क्लियर? तो ओवरऑल आंसर इसका क्या आएगा? 26.0। क्लियर है सभी को? 4 का राउंड ऑफ पे 0 होता है, 7 के राउंड ऑफ पे 9 में 1 ऐड होगा।
तो 0.9 से 0.1 ऐड होके कितना हो गया 10, यानी 1 राइट में और मूव करेगा, 1 लेफ्ट में और मूव करेगा यानी 26। ठीक है, आंसर कितना आएगा 26.0। क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर। चलो ठीक है, अब अगली क्लास में हम एरर पढ़ेंगे और जेई वालों के लिए होमवर्क है, जेई वालों के लिए होमवर्क है, बाकी की बुक सॉल्व करनी है। संडे है कल, आराम से एक्सरसाइज 3 सॉल्व करनी है जेई वालों को। ठीक है, और नीट वालों को सिंगेज, नीट वालों को सिंगेज का 67 के बाद से जो सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो। जेई एक्सरसाइज 3 सॉल्व करनी है, मैंने ग्रुप में भेजी है। आदित्य मैंने ग्रुप में भेजी हुई है, एक बार ग्रुप देखो, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो।